हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 मई और आज के इस वीडियो में हम 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अभी 2023 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें भारत को 161 प्लेस पर रखा गया है और इसमें टॉप पर जो कंट्री है ये नॉर्वे है। विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए भारत की 6वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है आईटीसी। अभी हाल ही में आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज की है। बताया गया कि तमिलनाडु ये बाजार उधार लेने वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए अध्यक्ष एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने देवदत्त चंद्र। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है बेल्जियम के लूका ब्रिसेल्स ने। 2023 का लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीता है मारिया स्टेपानोवा ने। पहली अंडर वाटर टनल मुंबई में बनने जा रही है। दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे और इसकी क्विज सॉल्व की गई थी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल। वर्तमान समय में 40,000 प्लस स्टूडेंट, ये 41 नहीं पहुंचे हैं, याद कीजिए। अभी 40.2 के सब्सक्राइबर हैं। आप उसी ऑफिशियल चैनल को फॉलो कीजिए जिसमें आगे कॉपीराइट का साइन लगा हुआ है। बाकी सब फर्जी चैनल है, उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। एकमात्र चैनल यही है जो मैं ऑपरेट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, बंगाल की खाड़ी में उठा जो चक्रवात है जिसका नाम है साइक्लोन मोचा, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण रिसेंटली किया है यमन ने। देखिए बंगाल की खाड़ी यानी कि इंडिया के नक्शे में इधर है ना बंगाल की खाड़ी। मान लीजिए मैं यहाँ अलग से नक्शा बना देती हूँ। ये है इंडिया, ये श्रीलंका है, ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और ये है अरेबियन सी वाला हिस्सा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी यानी कि इस लोकेशन में चक्रवात आया है, नाम है साइक्लोन मोचा, और इसी का नामकरण रिसेंटली यमन के द्वारा कर दिया गया है। जो आईएमडी है ना, आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा की भविष्यवाणी की है, जो कि 7 से 9 मई के बीच में किससे टकराएगा? ये टकराएगा पूर्वी तट से। पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ये पूर्वी तट से। और इसके लिए हालांकि ओडिशा गवर्नमेंट ने, क्योंकि ओडिशा भी ये पूर्वी क्षेत्र में आएगा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लेकर के अभी हाल ही में अलर्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। यहाँ जो आईएमडी लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में हो जाएगा। यमन के बारे में यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? ये हो जाएगी सना। यमन की कैपिटल सना है और इसकी जो करेंसी है ये है यमनी रियाल। आसपास की लोकेशन यदि आप देखें तो देखिए, यदि आपको मेडिटेरियन सी जाना है तो ये यमन से होते हुए ही जाएंगे। इंडिया के नक्शे में यदि आप देखें, ये अरेबियन सी, यहाँ पड़ेगा बाबे मंडल, जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, मतलब पेन जहाँ रुका हुआ है, ये बाबे मंडल है। बाबे मंडल, और फिर इसके बाद ये रेड सी पड़ेगा। रेड सी यानी कि लाल सागर। लाल सागर क्रॉस करेंगे तो ये आपका पड़ गया स्वेज कैनाल। स्वेज नहर की लोकेशन ये है। और इसके बाद फिर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये आप पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी लोकेशन है। सबसे गरीब कंट्रीज में जो यमन है ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं श्रीलंका की, तो क्या श्रीलंका ने किसी चक्रवात का नामकरण किया है? हाल फिलहाल में आसानी चक्रवात चर्चे में था। आसानी चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आया था, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बंगाल की खाड़ी में एक आसानी याद रखें आप, एक गुलाब याद रखें, और एक और याद रखेंगे जवाद। 3 चक्रवात आपको बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से याद रखना है। अब तीनों के नामकरण बता देती हूँ। श्रीलंका ने आसानी चक्रवात का नामकरण किया था। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया था? गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। और इधर अरेबियन सी वाले क्षेत्र में शाहीन चक्रवात जो आया था, तो शाहीन चक्रवात का नाम किसने किया था? कतर ने किया था। अब यहाँ से जवाद का ऐड करना भूल क्या गई, मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए अलग से बता देती हूँ। जो जवाद चक्रवात है ना, जवाद चक्रवात का नामकरण ये किया गया है, यहीं पर लिख देती हूँ, सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब, स्पष्ट नहीं लिखा, फिर से लिख देती हूँ। अच्छा, ये तो भारत और उसके आसपास क्षेत्र में आए हुए चक्रवात की बात है और इसका डिस्कशन कई बार हो चुका है। करंट अफेयर से यदि आप रिलेट करें ना, तो 2 चक्रवात मैंने आप लोगों को बताए थे जो इस साल चर्चे में थे, जिसे लेकर के इन देशों में अलर्ट भी जारी किया गया था। एक तो याद रख लो आप, गैब्रियल चक्रवात। कुछ याद आया?
न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। न्यूजीलैंड में इसी चक्रवात के कारण इमरजेंसी है जो कि ये लगा दी गई थी। फिर आपको याद रखना फ्रेडी चक्रवात, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, मलावी, इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया। फ्रेडी चक्रवात और गैब्रियल चक्रवात, ये दोनों ही आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है? तो रिसेंटली जो बैंकों का बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसने बिजनेस रेडी नाम से एक नई परियोजना शुरू की है। इसे मैं इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसका मतलब यह है कि किस देश में व्यापार करना कितना आसान है, उस बेस पर यह रिपोर्ट रिलीज की जाती थी। लेकिन लगभग मुझे लगता है ये 3 साल होने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट रिलीज नहीं की है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ ऐसे आरोप लग गए थे कि ये अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन में किसी तरह की धांधली कर रहा है या सही डेटा प्रकाशित नहीं कर रहा। तो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया था कि भाई हम ये रिपोर्ट के प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं, तब से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज नहीं की गई। तो आप कह सकते हैं इसी के स्थान पर बिजनेस रेडी नाम की एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना। कुछ इसी तरह से आप कह सकते हैं कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के जैसे ही ये वर्क करेगा। वर्ल्ड बैंक जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, जबकि शॉर्ट टर्म लोन ये आईएमएफ प्रोवाइड कराता है ना। इसका संचालन 1945 से हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में इसका भी हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। रिसेंटली भारत के जो अजय बंगा है ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ये वर्ल्ड, यहां लिख देती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है RWV, यहां मैं लिख देती हूँ पूरा इसका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कल क्या बताया है मैंने? देखिए, इसी संस्था के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है ये क्या हो जाएगी? नॉर्वे टॉप पर है। इसमें इंडिया को स्थान दिया गया है 161। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की यदि मैं बात करूं तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी नॉर्वे। सवाल आप लोगों से आज फिर है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी। आगे चलते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना का पर्पस है स्टेट के यानी कि उत्तराखंड के जो युवा हैं इन्हें तैयार करना और विदेशों में नौकरी पाने के लिए इन्हें तैयार करना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। यहाँ से कुछ नेशनल पार्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, एक तो आपने याद रखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी कहाँ यदि पूछा जाए तो ये उत्तराखंड में ही हो जाएगी। यहाँ अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक ये कुछ समय पहले ही ओपन हुआ है। अच्छा, यहाँ माणा विलेज चर्चे में था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये भारत का पहला गांव बताया गया। पहले इसे भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, अब इसे भारत का पहला गांव बताया जाएगा, मतलब इसी नाम से ये जाना जाएगा। और यहाँ जो हाई कोर्ट थी ना, नैनीताल में जो हाई कोर्ट थी ये शिफ्ट कर दी गई है। नैनीताल से कहाँ? ये नैनीताल से हल्द्वानी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या मैप में? रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नहीं यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। तो हल्द्वानी ये शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, हरियाणा ये कुसुम योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना में, जिसके तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। जबकि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड कराने वाला राज्य राजस्थान है, लेकिन मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। उत्तर प्रदेश ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर हो जाएगा। कंपनी को भारत की टेलीकॉम कंपनी का लाइसेंस मिल गया है। तो
जूम आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। देखिए ये अमेरिका की एक कंपनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस अमेरिका की कंपनी है, जिसे अभी हाल ही में, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जूम। इसकी पेरेंट कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन को भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से देशव्यापी टेलीकॉम लाइसेंस है जो कि ये मिल गया है। इस तरह ये जो कंपनी है अब देश में अपने मतलब इंटरप्राइजेस कस्टमर्स को टेलीफोन की सुविधा है जो कि ये प्रोवाइड करा सकेगी। ठीक है, जूम इसकी स्थापना जो है ये की गई थी 2011 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा अमेरिका में, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर। इसके फाउंडर और सीईओ एरिक युआन हो जाएंगे। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो मेटा, ये फेसबुक का ही परिवर्तित नाम है। इसके मालिक मार्क जकरबर्ग हैं। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, इलेक्ट्रिक मतलब ई व्हीकल कंपनी है एलन मस्क की। एप्पल, मुंबई बीकेसी में इसने रिसेंटली अपना ऑफिस ओपन किया है। बीकेसी है क्या, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है ना। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़के हैं। हालांकि मुझे अब लग रहा है कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पर रखना था। जो क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करती हूँ, जिसमें 4 से 5 मिनट का टाइम लेती हूँ, वो हमेशा फर्स्ट में रखती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, इसके जितने इशूज़ हैं ये क्वेश्चन कल फिर से पिक करूंगी। क्यों ये हिंसा भड़की, क्या इसके रिजल्ट होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, फर्स्ट क्वेश्चन में कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज MCQ फॉर्मेट में ही देखें। मणिपुर में ना अभी हाल ही में क्या है, हिंसा चल रही है। अनुसूचित जनजाति का ये विवाद है जिसे लेकर के पूरे मणिपुर का माहौल है जो कि ये गरमाया हुआ है। रीजन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। देखिए मणिपुर में क्या है, 2 ग्रुप है। एक है मैतेई ग्रुप जो कि यहाँ अधिक संख्या में है, बहुसंख्यक है। दूसरा यहाँ है राज्य के कुकू और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आप इन्हें कह सकते हैं। तो मैतेई समुदाय क्या चाहता है, मैतेई जो कि बहुसंख्यक है, ये चाहता है कि इन्हें ST का दर्जा यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने के लिए मतलब जो समुदाय है इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। और सारा विवाद इसी को लेकर के गरमाया हुआ है और यहाँ हिंसा का माहौल है। यहाँ तक कह दिया गया है कि सीधे यहाँ पर गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 में कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजधानी इसकी इम्फाल है। पड़ोसी राज्य नागालैंड, असम, मिजोरम हो जाएंगे। अच्छा, ये म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 राज्य हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। मणिपुर से आपको याद रखना है मीराबाई चानू का नाम। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ये BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली, मतलब लगातार दूसरे वर्ष इन्हें मिला है ये अवार्ड। इसके अलावा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप लोग रिलेट कर सकते हो। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा। यदि पूछा जाए लोकटक लेक कहाँ है, तो लोकटक लेक ये आपकी मणिपुर वाले क्षेत्र में ही हो जाएगी। यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में मतलब पूर्वोत्तर भारत के ही राज्य ऑप्शन में रखे गए हैं। नागालैंड में त्योहारों को त्योहार कहे जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। असम में जो गुवाहाटी है, मतलब पूर्वोत्तर भारत का जो पहला एम्स है ना, इसी असम के गुवाहाटी में स्थापित होगा। मिजोरम, यहाँ एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है चाप चारकुट फेस्टिवल जो मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता यानी कि हैंड हाइजीन डे, तो ये आपका 5 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एसिलरेट एक्शन टुगेदर, यानी कि एक साथ कार्रवाई में तेजी लाना। 2 मई को ट्यूना दिवस मनाया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या ही ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, केवल डे, थीम और क्या डिस्कस करना है इसमें। ट्यूना दिवस ये हमने पढ़ा है। 2 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन यानी कि खुले में शौच मुक्त पहला जिला, यह भी हाल ही में बन गया है केरल का वायनाड जिला। ठीक है, खुले में शौच मुक्ति इसकी फुल फॉर्म बनती है। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे मतलब जो मैंने आपको ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिया है, कल मैं इसे चेक कर रही थी, हालांकि टीम ही संभालती है, उसे चेक करते हुए मैंने देखा है कि स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि मैम आपने बताया था कि केरल में सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट हैं, जबकि गूगल तो कर्नाटक बता रहा है। देखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊँ ना तो आप ध्यान से वीडियो देखा करिए।
कर्नाटक में हाँ सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है, 400+ है। लेकिन मैंने आपको ये बताया करंट अफेयर में कि वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा किसी राज्य को जीआई टैग मिले हैं तो वो केरल है। ओवरऑल मैंने नहीं कहा था, 2022-23 की बात कही थी, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है ना। साइलेंट वैली का संबंध कहाँ से है, तो ये केरल से ही हो जाएगा, शांत घाटी जिसे आप कहते हैं, है ना। अब केरल के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग वाला पूरी तरह से 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है ये कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। फुल आर्म्ड ट्रांसप्लांट, पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट करने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी केरल हो जाएगा। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व चर्चे में था। क्यों चर्चे में था, क्योंकि मैनेजमेंट के मामले में पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व इसे ही बताया गया है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही हो जाएगा, ठीक है। और भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ना, ये केरल के कोझीकोड में ही स्थापित किया गया। अब जिले की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो चलो ऑप्शन में मैंने ऐसे जिले रखे हैं जो आप रिलेट कर पाएंगे। जो जामताड़ा है ना झारखंड का, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। यदि मैं बात करूं मेहसाणा जिले की, जो कि गुजरात में है, तो इसी मेहसाणा जिले का जो मोंडेर गांव है, ये 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला गांव है। ये मेहसाणा जिले के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश में है मंडला जो है ये भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला है, जो कि ये बन गया है। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये रिसेंटली शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी शुरुआत है, जो कि ये की गई है। अब उत्तर प्रदेश मतलब इसके तीनों एडिशन मैंने टॉप पर लिखे हैं, जिसकी पहला एडिशन हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, दूसरा एडिशन हुआ था कर्नाटक के बैंगलोर में, और तीसरा एडिशन इसका उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र ये लखनऊ है। लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि ये हो जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश में ना ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, जो कि ये स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और रशिया के सहयोग से, मतलब रशिया से जो भारत AK-203 असॉल्ट राइफल ले रहा है ना, तो इसका निर्माण यहाँ के अमेठी फैक्ट्री में है, इसका निर्माण किया जाना है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर यदि पूछा जाए तो ये वाराणसी हो जाएगा। और इसी वाराणसी से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस, जिसका नाम गंगा विलास है, इस क्रूज सर्विस की शुरुआत है, जो कि ये की गई है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ना इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसने होस्ट की थी, जिसका 5वां एडिशन था, और इसमें टॉप पर जो राज्य था ये महाराष्ट्र हो जाएगा। लास्ट का प्रश्न मैंने रिविजन के रखा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। BARC की स्थापना 1954 में हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो कि ये हो जाएंगे। मैंने कल आप लोगों से पूछा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर है, कर्नाटक। आज का सवाल है अंडमान निकोबार थिएटर कमांड का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।